बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न। देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में मनाया गया विजय का उत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कार्यकर्ताओं ने दी जीत की बधाई। गौचर में राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया मेले का श्री गणेश। कहा, परंपरा व्यापार विकास का अद्भुत संगम है ये मेला। पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम धामी ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का भी किया निरीक्षण। कहा, यह मेला भारत नेपाल के व्यापारिक संबंधों को देता है बढ़ावा। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह सचिव शैलेश बगोली ने की उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और बड़े क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश। गृह सचिव ने प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और खबर चमोली से है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा गोचर मेला जो 14 नवंबर से आरंभ हो गया है। सीएम धामी ने 73वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले 2025 का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने सभी को मेले की बधाई दी और सीएम धामी ने कहा कि यह मेला न केवल लोक संस्कृति का प्रतीक है बल्कि सीमांत क्षेत्रों के तिब्बत उत्तराखंड व्यापारिक संबंधों की जीवंत याद भी है। स्थापना के रजत जयंती अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। यानी कि एक जिला और एक मेला प्रमुख रूप से हमें आयोजित करने के लिए उनकी तरफ से ऐसा आह्वान था। मेरा मानना है कि इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों में न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी बल्कि इनके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को, हस्तशिल्प को, लोक कला और पर्यटन को भी नई दिशा और नई गति प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले में मुझे बताया गया है कि हमारे स्वदेशी उत्पादों की कई स्टॉलें लगी हैं जिसमें हमारे स्थानीय कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, किसानों को और महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, उनका विपणन किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। हमारे देश में आज एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान बनाने तक सब कुछ स्वदेशी रूप से बनाने की क्षमता है। हमें अब संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले ये देखनी होगी कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा ये कदम न केवल हमारे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को सशक्त बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेले विकास प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन सीएम धामी ने किया। सीएम धामी ने इस दौरान सबसे पहले विभाग स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने मंच से मौजूद सभी लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर मौजूद लोगों ने सीएम धामी को ऐपण कला का नमूना और स्थानीय उत्पाद भेंट कर स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देता है। ये मेला भारत और नेपाल के बीच संस्कृति, सभ्यता, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाकर देश के रिश्तों को ऑक्सीजन देता है। जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में भू कानून लागू करके ये स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि में लैंड माफिया 1 इंच भी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते।
मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा, न ही आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाठशालाएं संचालित होने दी जाएंगी। हमारा प्रयास है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में कट्टर धार्मिक शिक्षा देने वाले केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे संस्कार युक्त आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए भी कार्य करें। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों पर भी वार किया है। कोई व्यक्ति फर्जी बाबा या संत बनकर अब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेगा तो क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? मैं आप सबके सामने यह भी पूछना चाहता हूं कि जो धर्म के मार्गे पर अवरोध करने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमने इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। इसके साथ ही यहाँ पर आज मुझे सैनिक भाई मुझे मिले थे। यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि धारचूला में सैनिक विश्राम भवन एक होना चाहिए, मुझे सड़क पर उन्होंने कहा था। तो मैं ये घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सैनिकों के जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं, अनेक परेशानियां होती है। एक सैनिक विश्राम गृह धारचूला में बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। खबर देहरादून से, जब बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में विजय का उत्सव मनाया गया। सीएम धामी समेत कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में विजय का जश्न मनाया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने जीत की बधाई दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अबे आईडी गिर गई नीचे सारी, क्या कर रहा? अरे क्या कर रहा मनोहर भाई यार, ये देख, अबे क्या कर रहे हैं? कैमरा खींच रहा भाई, सब कहां से नहीं हो पाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया और बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी गई है। तो बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जीत पर बधाई दी है और देश भर में तमाम बीजेपी कार्यालयों में जश्न जो है वो देखने को मिला है। साथ उत्तराखंड में भी जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी योगदान रहा है। चलिए रुक करते रुक जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है। पूरे देश के अंदर मैं तो पहले से ही कह रहा था, जहां भी अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। और बिहार के चुनाव में मैं तब भी गया था, कुछ लोगों ने वहां
जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम किया। दो ऐसी पार्टियों के युवराज जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच में भ्रम डाल रहे थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों से लेकर देश के बारे में तमाम बातें ऐसी कर रहे थे जिसको देश की जनता ने और बिहार की जनता ने नकार दिया। उसी का परिणाम हुआ कि देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है और डबल इंजन की सरकार बनाई है। इसलिए हम पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा समेकित विकास राज्य के हर कोने कोने तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे अब हवाई साबित होते दिख रहे हैं। रानीखेत में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रानीखेत के कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए। हालांकि पूर्व में कुछ सड़कों पर लीपापोती जरूर की गई थी, लेकिन अब वह परत भी उखड़ने लगी है। रानीखेत का एक पर्यटक स्थल रानी झील भी है, जहां हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन टूटी फूटी इस सड़क पर लोगों का सफर परेशानी भरा हो गया है। रानीखेत के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के वादे जल्द धरातल पर उतरे और उन्हें राहत मिले। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कहना है कि रानीखेत से रामनगर तक और अन्य मुख्य सड़कें गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रानीखेत की सड़कों को लेकर कैंट बोर्ड के सीईओ से वार्ता की जाएगी और जल्द ही इन सड़कों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया था विभागों को कि अक्टूबर तक ये गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए सभी सड़कें। और मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता है कि हमारे रामनगर से लेकर रानीखेत तक और उधर भिखियाशहर तक लगभग जो मेन सड़क है ये लगभग गड्ढा मुक्त होनी बहुत अच्छा उसमें डामरीकरण का काम हो गया है। और हाँ, कुछ जगहों पर अभी रह गया क्योंकि ये मौसम ठंडा है और थोड़ा सा लेबर की भी परेशानी हो रही थी। मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई, दोनों निर्माण खंड और प्रांतिक खंड से, दोनों ने मुझे कहा कि 1-2 दिन में जो गड्ढा मुक्त सड़कें रह गई उनको पूरा कर दिया जाएगा। किसी भी रोड पर आप निकल जाइए, हालत ऐसी ही है। रानीखेत में ही आप देख लीजिए, जो बाजार है हमारा रानीखेत का, उसकी जो मेन रोड है उसकी हालत आप देख लीजिए। आप अन्य रोडों को देख लीजिए, मतलब पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है। तो बहुत बुरी हालत है और सरकार के पास विजन ही नहीं है। जिस सरकार का मुख्यमंत्री अपनी ब्रांडिंग में 1000 रुपये खर्च कर दे, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दे, वो आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे ही डेफिसिट में चलने वाली स्टेट है, हम लोग घाटे में चल रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं बिहार में चुनाव परिणाम के बाद भाजपा में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं उसी के तहत बिहार में परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश में सबका साथ, सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प को साकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का विश्वास प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक चुनाव में भाजपा को जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2027 में होने वाले चुनावों में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। भारतीय राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन को लाने की एक अलख जगाई है। आज हम देखते हैं कि लोग विकास को पसंद करते हैं और विकास का पर्यायवाची भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हो चुके हैं। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ते जा रहा है और जिसके कारण से हम जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। और हम आज बिहार के जब रुझान आ रहे हैं तब हम एक बहुत बड़ी विजय की ओर हम जा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि हम महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति इस चुनाव में कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस बिहार की महाविजय का जो उत्तराखंड में भी असर पड़ेगा वो बहुत गंभीर असर पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता उत्सुक हैं, हम सब उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बिहार की तरह ही हम लोगों को उत्तराखंड में भी एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो।
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन में नया फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें गणेश गोतियाल को एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दूसरी तरफ चकराता विधायक प्रीतम सिंह को अभियान समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की इस नई टीम को लेकर सभी कांग्रेस विधायक उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ी बहुमत के साथ 2027 में सरकार आए, ताकि प्रदेश से भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक के मामलों से जनता को निजात मिले। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय गणेश गोतियाल जी को, माननीय प्रीतम भाई साहब को और माननीय हरक सिंह रावत जी को जो जिम्मेदारी दी है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 2027 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आप देखोगे कि क्योंकि जो उत्तराखंड है उसमें 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल से हमारे पास ऑलरेडी पहले माननीय यशपाल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और माननीय भुवन कापड़ी जी उपनेता प्रतिपक्ष पहले से ही थे, और प्रथम भाई देहरादून क्षेत्र से, गढ़वाल के क्षेत्र से, माननीय हरक सिंह रावत जी गढ़वाल के क्षेत्र से, गणेश गोतियाल जी गढ़वाल के क्षेत्र से। तो एक सामंजस्य बिठाया गया और पूरी तरह से पार्टी ने हर प्रकार से एक समीकरण साधते हुए सभी लोगों की मनोभावनाओं का ध्यान रखा है और पार्टी चाहती है कि 27 में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ आए, ताकि इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर जो पेपर लीक के मामले उनसे इस प्रदेश को निजात मिले। उसको लेकर संयुक्त रूप में हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। 2027 में होने जा रहे कुंभ मेले की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी चलाकर मेला भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कुंभ मेले का आयोजन होना है और मेला भूमि पर जहां जहां भी इस तरह के कब्जे किए गए हैं उन पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने 2 टूक में कहा कि हरिद्वार में अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे, अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी सरकारी या धार्मिक भूमि पर कब्जा करेगा उस पर इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। मेला लैंड में ये लालजी वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ अतिक्रमण हुआ था, उसको लेके सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस जारी करने के उपरांत ये अतिक्रमण एक बार पूर्व में भी हटाया जा चुका है, लेकिन लोगों के द्वारा दोबारा उसमें एनक्रोचमेंट कर दिया गया था। उसी को लेके पुलिस और प्रशासन के द्वारा सिंचाई विभाग की जो भूमि है उसमें से अतिक्रमण हटाया गया। ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि एक बार अब अतिक्रमण हटाने के बाद अपने लैंड की सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर लें और बार बार ये एनक्रोचमेंट होने के पश्चात जो पुलिस प्रशासन का समय भी इसमें लगता है उससे बचा जा सके, इसके संबंध में डायरेक्शन दिए गए। कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए पदाधिकारी दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोतियाल को जिम्मा सौंपा गया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हाईकमान के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस को ब्राह्मण नेता द्वारा नेतृत्व मिलना अच्छी बात है। साथ ही इस फैसले के बाद कांग्रेस 2027 के चुनावों में निश्चित ही निखर कर सामने आएगी। वहीं हरीश रावत के इस बयान को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जातिवाद आधार पर राजनीति करना कहा है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर संगठन की रचना करना राज्य के हित में नहीं है। कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, वहीं भाजपा इस धारणा से बिल्कुल अलग कार्य करती आई है। वहीं कांग्रेस द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसमें हरीश रावत की बिल्कुल भी नहीं चली, जो पूरे प्रदेश की जनता जानती है। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। नहीं, ये मैंने जर्नल सारे राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, ये राष्ट्रीय संदर्भ कहा और उत्तराखंड के संदर्भ में शुरुआत जहां से हो जाए शुभम। पहली बात तो मैं
कांग्रेस के इस बयान पे कि जातिवादी आधार पर वो संगठन की रचना कर रहे हो, तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। बाकी हरीश रावत की कितनी चली, हरीश रावत जी बताएंगे, और उनकी चली होती जो दृश्य कल का देखने को मिला है, उनमें उनका जो अपना मूल क्षेत्र है कुमाऊं क्षेत्र, उसमें कितनी सहभागिता मिली, इससे पता लगता है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने, जब 3 लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला इतनी अचानक हुआ कि पूरा घटनाक्रम डेयरी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव कलाल हट्टी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तरियापुर गांव का एक युवक दूध देने के लिए कलाल हट्टी गांव स्थित एक डेयरी पर पहुंचा था। जैसे ही वह दूध दे रहा था, तभी 3 युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और युवक पर अचानक से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा था कि हमले के बाद युवक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तीनों हमलावरों ने युवक पर बेरहमी से वार की, जिसके बाद घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल के परिजनों का कहना है कि वे पूरे ही मामले की तहरीर पुलिस को देंगे। किंदर नीटू एक उसका लड़का जो उसे मारने के लिए आए यहाँ कीर्तन करके, जानलेवा हमला किया गया उस पर। और जी उन पे धारदार हथियार थे, बस उनसे हमला किया हमने। सर में चोट है जी, सर पटा हुआ था, बेहोश था वो, बेहोश को उठाया यहाँ से और मालिक ने उठाया जो यहाँ से रहे ना नए, जिनके पास वो काम करता था। हम तो फिर बाद में आए वहाँ से। यार मार के उसको सफा गए, मैं डंडा पड़ा उनका बस करीम को। कौन लोग आए थे? उनका मुँह ना जानो उनका बेचारों का। मैं तो ये देखा हुआ कि मैं झूठ बोल लूं, मैंने झूठ बोल। कलीम गाड़ी रोका और बर्फ डाला और खोपड़ी ओपड़ी खून की धोया और आके खराब हुआ। तैसे वहाँ गए गाड़ी पे, तैसे उसी ने 3 लोग आए, 3 लोग और कलीम के पकड़ लिया, मारे लगे। तो हम चिल्ला के बाहर भगते चले गए, चिल्लाए लगन की कोई छोड़ा दो, कलीम का छोड़ा दो। थाना कलियर में एक बाइक, एक गाड़ी और एक टैंकर के आपस में हल्का टच होने को लेके विवाद हुआ था, जिसमें एक झगड़ा पहले वहां हुआ और बताते हैं फिर भगवानपुर थाना क्षेत्र में जाके फिर वो लोग आपस में झगड़े थे। दोनों अलग अलग घटनाक्रमों में दोनों थानों में एफआईआर के निर्देश हुए थे। दोनों थानों में एफआईआर की जा चुकी है और थानों को निर्देश है कि जो उसमें सही तथ्य हैं, जो तथ्य हैं घटनाक्रम में, उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की। काशीपुर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए वर्दी एवं स्वास्थ्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा के मेयर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और विकास पुरुष की सोच को आगे बढ़ाते हुए सफाई व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया। कार्यक्रम में उन्होंने सफाई कर्मियों से कहा कि शहर तुम साफ कर दो, गुंडे हम साफ कर देंगे। इस दौरान करीब 352 सफाई कर्मचारियों, पर्यावरण पर्यवेक्षक और पर्यावरण मित्रों को मौसम के हिसाब से डिजाइन की गई नई यूनिफॉर्म दी गई, ताकि बरसात, धूप और सर्दी से बचते हुए सुरक्षित तरीके से शहर को स्वच्छ रख सकें और उनकी पहचान भी शहर में आसानी से हो सके। नगर निगम ने सभी कर्मचारियों के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बॉक्स भी उपलब्ध कराया, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके। महापौर दीपक बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की सुंदरता इन्हीं कर्मियों की मेहनत से है और निगम उनके हर कल्याणकारी प्रयास में साथ खड़ा रहेगा। हमारे युवा एवं सशक्त अपने कामों को लेकर एक अलग पहचान बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके अवसरीय सहयोग के साथ और सभी पार्षद दलों के सहयोग के साथ और हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर आज वर्दी वितरण एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो किट है हमारी, जिसमें कई तरीके की दवाइयां मौजूद हैं, उन सैनिटाइज के आइटम मौजूद हैं, उनके साथ इस वितरण कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें लगभग 347 के आसपास जो हमारे पर्यावरण सुपरवाइजर, पर्यावरण मित्र हैं, सभी को सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम के हिसाब से वर्दी का वितरण और स्वास्थ्य किट का वितरण आज किया जा रहा है। कि अपने मन में जिम्मेदारी मानते हुए आप सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था में शहर के कूड़े को साफ कर दीजिए और बाकी जो शहर की सम्मानित जनता को परेशान करने वाले गुंडे हैं उनको मैं साफ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।